नमस्कार दोस्तों, मैं सीधे दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है सेक्शन 7 और सीजीएसटी एक्ट 2017, स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर हमारे पास में 3 शेड्यूल थे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 हम पिछले 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे शेड्यूल 3 की, जो स्कोप ऑफ सप्लाई है। ठीक है, इसके अंदर शेड्यूल 3 क्या कहता है? शेड्यूल 3 कहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन भी है जिसको कि गवर्नमेंट कहती है हम इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, तो हम इस शेड्यूल 3 को भी 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि अगर ये मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और हौच-पौच हो जाएगी। तो जिसके अंदर हम पार्ट 1 के अंदर कुछ करेंगे, जिसमें टोटल जो है 10 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने बताई हुई है। ठीक है, टोटल 10 ट्रांजेक्शन हैं जो गवर्नमेंट ने बताई है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि इनको ना तो हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, मतलब उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो 10 है कौन कौन सी, मैं खाली एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आज हम केवल 5 ही कंप्लीट करेंगे यहां तक, बाकी 5 हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कवर अप करेंगे। जिसमें पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दूसरा है कोर्ट सर्विस या फिर ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, तीसरा है एमपी एमएलए या फिर कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कोई सर्विस दे रहे हैं तो उनकी सर्विसेज, फ्यूनरल ब्यूरियल या क्रिमिनेशन की सर्विसेज हो सकती है, सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग की सर्विस हो सकती है, एक्शनेबल क्लेम की कोई सर्विस है। ठीक है, मर्चेंट ट्रेड है, वेयर हाउस या हाईसी सेल है, को इंश्योरेंस की सर्विस है या री इंश्योरेंस की सर्विसेज है। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं 5, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कोर्ट सर्विस या ट्रिब्यूनल सर्विसेज, एमपीएमएलए या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, फ्यूनरल ब्यूरियल या फिर क्रिमिनेशन की सर्विसेज, सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बाकी जो बची हुई 5 है वो हम कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो ठीक है, आइए समझते हैं फिर हम इन 5 जो ट्रांजेक्शन हैं जिनको हम मानेंगे कि गवर्नमेंट कहती है हम ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो बाकी मैंने टोटल 10 आपको बता दी है, 5 मैं अभी रफ कर रहा हूं, 5 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, मैं दोबारा से लिख दूंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विस। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे कि अगर आप भी जॉब में है, अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो जीएसटी के परव्यू में आ जाओगे। बट अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको हर महीने सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी मिल रही है, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है उसको पूरे महीने काम करने की, तो जो ये सैलरी है इसको जीएसटी नहीं लगता इसके ऊपर। और गवर्नमेंट कहती है हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस होती है वैसे इसमें, क्योंकि अगर एम्प्लॉय जो है वो क्या कर रहा है, वो अपना सर्विस देता है, गुड्स नहीं है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कहती है हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानेंगे, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ठीक है ना, कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई अमाउंट एज सैलरी पे कर रहा है और एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है और उसके लिए सैलरी मिल रही है, तो उसको जीएसटी परव्यू से बाहर रखा गया, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। ठीक है, दूसरा आपका आता है कोर्ट सर्विसेज या ट्रिब्यूनल सर्विसेज। ये कौन सी होती है? कोर्ट सर्विस या ट्रिब्यूनल सर्विसेज मीन्स अगर आप कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो केस फाइल करने के लिए कोई फीस अगर आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कोर्ट को, ठीक है, कोर्ट को कोई फीस पे कर रहे हैं, या फिर केस फाइल करने के लिए कोई फीस, एक मिनट स्टॉप कर दो, केस फाइल करने के लिए कोई फीस पे कर रहे हैं या फिर कोई कोर्ट फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो भी इस पे गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, इसके ऊपर भी आपको जीएसटी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोर्ट सर्विसेज या ट्रिब्यूनल सर्विसेज के केस में, मींस आप कोई केस फाइल करने जा रहे हैं कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, या कोई कोर्ट फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है आपका एमपी एमएलए, कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कमेटी बनी हुई, उसमें कोई पर्सन एज परफॉर्म कर रहा है एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो भी गवर्नमेंट कहती है कि एमपी एमएलए को, आपको पता होगा एमपी एंड एमएलए जो होते हैं जो 5 साल के लिए आपको बन गया, इसको आप वोट देकर के चुनते हैं, इनको भी सैलरी मिलती है। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के एमपी एमएलए अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, मींस कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है जिसके गवर्नमेंट ने किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत अपॉइंट कर लिया है किसी सर्विस को देने के लिए, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कमेटी बनी हुई है या फिर कोई कमेटी बनी है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है जिसके अंदर वो मेंबर बन के जा रहा है और वहां पे कोई सर्विसेज देता है, तो उसके ऊपर भी उसके लिए जो उसको फीस पे की जा रही है या फिर जो सैलरी पे की जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा और इसको भी गवर्नमेंट कहती है हम सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। ठीक है। चौथा आपका आता है फ्यूनरल, ब्यूरियल या फिर क्रिमिनेशन, मींस अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है उसके बाद में जो उसके अंत्येष्टि या फिर जो लास्ट राइट्स होते हैं उसको कंप्लीट करवाने के लिए जो भी खर्चा करा जाता है, उसमें आपकी डिसीज की बॉडी ट्रांसफर करने के लिए भी अगर कोई एम्बुलेंस चार्ज करता है अमाउंट, तो वो भी आपका इसके अंदर जीएसटी परव्यू से बाहर है। ठीक है। मींस ब्यूरियल, क्रिमिनेशन या फिर फ्यूनरल की कोई अगर सर्विस दे रहा है, कोई सर्विस ले रहा है बंदा, ठीक है, या उसके अंदर आपकी डिसीज का केस भी आ जाएगा। अगर डिसीज को कोई ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज किया, उसको डिसीज की बॉडी को कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसके लिए अगर कोई अमाउंट आपने पे किया तो वो भी आपका जीएसटी परव्यू से बाहर है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है। पांचवा जो है वो है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए सेल ऑफ बिल्डिंग के लिए आपके शेड्यूल 2 के 5 नंबर पॉइंट के क्लॉज बी के अंदर एक कंडीशन है कि ये जो बिल्डिंग है ये अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले सेल हो जाती है तो ये जीएसटी परव्यू में आ जाएगी। ठीक है। मींस कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उससे पहले, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अगर सेल हो जाती है तो वो आपके जीएसटी उस पर चार्ज होगा और उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में अगर बिल्डर उसे सेल करता है तो वो आपका जीएसटी परव्यू से बाहर हो जाएगा, फिर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। सेम है सेल ऑफ लैंड के केस में भी, अगर कोई लैंड सेल हो रही है तो उसको भी आपको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, उसके ऊपर भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी जो 5 केस आपके बचते हैं जिसके अंदर आपका एक एक्शनेबल क्लेम आ जाता है और आपका एक्शनेबल क्लेम, दूसरा आता है आपका वेयर हाउस, एक आता है आपका मर्चेंट ट्रेड और एक आपका है को इंश्योरेंस और एक है री इंश्योरेंस। वो 5 केसेस हम अगले पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। अभी पार्ट 1 के अंदर जो मैंने कवर करवाया शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 का मतलब है कि शेड्यूल 3 क्या बात करता है सेक्शन 7 का, कि भैया कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी अगर आप कोई कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई में सप्लाई नहीं मानेंगे। वो कौन कौन सी सर्विसेज है जिसमें मैंने 5 आपको आज पार्ट 1 में कवर करवाई है। पहला है एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है और उससे काम एम्प्लॉय से काम करवा रहा है, उसके बदले में कोई सैलरी दे रहा है तो वो आपकी जीएसटी परव्यू से बाहर है। दूसरा, कोई कोर्ट से या कोई ट्रिब्यूनल से आप कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई केस फाइल करने के लिए फीस जमा करवा रहे हैं या कोई कोर्ट फीस पे कर रहे हैं तो वो भी आपके जीएसटी परव्यू से बाहर है। एमपी एमएलए कोई सर्विसेज दे रही है या फिर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, मींस कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर गवर्नमेंट ने किसी मेंबर, कोई एज ए मेंबर या फिर डायरेक्टर बना करके किसी कमेटी के अंदर भेजा है, या फिर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है, उसको मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पैसा दे रहे हैं तो वो भी आपका फीस या सैलरी अगर उसको मिल रही है वो भी जीएसटी परव्यू में नहीं आएगा। फ्यूनरल, ब्यूरियल या क्रिमिनेशन की कोई सर्विसेज है उसमें इंक्लूडिंग है कि अगर आप कोई डिसीज पर्सन की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सर्विस ले रहे हैं एम्बुलेंस की तो वो भी आपकी जीएसटी परव्यू से बाहर है। इसके अलावा सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग का केस है तो सेल ऑफ लैंड तो आपका वैसे जीएसटी परव्यू से बाहर हो जाता है, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। बट बिल्डिंग के केस में कंडीशन है कि अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिकती है तो उस केस में तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, उस पर जीएसटी चार्ज होगा। बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में, यानी कि फुल्ली कंप्लीट होने के बाद उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया फिर वो बिल्डिंग सेल होती है तो वो आपकी जीएसटी परव्यू से बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। इसका क्रक्स क्या है, शेड्यूल 3 ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन की बात करता है जिसको कि गवर्नमेंट कहती है उनका ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। इसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले, जिसमें पार्ट 1 में हमने जो आज कवर किया है वो पहला है एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय से काम करवा करके उसको सैलरी पे कर रहा है तो वो जीएसटी परव्यू में नहीं आएगा। कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से कोई सर्विस ली है जिसके लिए आपने अगर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में कोई केस फाइल करने के लिए कोई फीस पे करी है या फिर कोर्ट में कोई फीस पे कर रहे हैं तो वो आपको जीएसटी परव्यू में नहीं आता, उसको जीएसटी परव्यू से बाहर रखा गया है। एमपी एमएलए कोई सर्विस दे रहे हैं या फिर
गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मींस कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर, किसी गवर्नमेंट कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर गवर्नमेंट को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत अपॉइंट किया गया है किसी काम को करने के लिए, तो उनको अगर कोई सैलरी वगैरह पे की जा रही है, फीस पे की जा रही है उनकी सर्विसेज के लिए, तो वो भी आपका जीएसटी परव्यू से बाहर हो जाएगा। फ्यूनरियल, ब्यूरियल या फिर क्रिमिनेशन की कोई सर्विस मीन अगर किसी बंदे की डेथ हो गई है और उसके लास्ट राइट्स को लास्ट रिचुअल्स को कंप्लीट कराने के लिए कोई सर्विस ली जा रही है, तो वो भी आपका जीएसटी परव्यू से बाहर है, उसको भी ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। इसके अंदर एक चीज जो और इंक्लूडेड है वो है कि अगर कोई डिसीज की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर आपने कोई एम्बुलेंस की भी सर्विस ली है तो वो भी आपके जीएसटी परव्यू से बाहर है, वो इसी पॉइंट में कवर हो जाएगा। और पांचवा है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड अगर आप करते हैं तो वो भी आपका जीएसटी परव्यू से बाहर है, उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। बिल्डिंग के केस में कंडीशन है कि अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन सेल आउट होती है, तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन सेल आउट हो रहे मीन उसका अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो आपकी सप्लाई मान ली जाएगी और वो भी सप्लाई कौन सी होगी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। बट अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और फुल्ली फर्निश्ड है, मतलब पूरा का पूरा वो लैंड जो बिल्डिंग है वो तैयार है, बिल्कुल उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद में अगर वो सेल आउट होती है तो उसको जीएसटी परव्यू से बाहर रखा गया, उस पर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके 5 पॉइंट्स और बचते हैं जो कि हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा एक्शनेबल क्लेम, मर्चेंट ट्रेड, वेयर हाउस, को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस को कवर करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। बाकी मैं दिनेश मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।